जब यहाँ जज ही मोर्चा सँभाल लिया है, लंगटा हो गया है, तो बाकी लोगों का कहने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब जब चीज़ें इस मोड़ पर आ गई हैं, तो पुरानी चीज़ें हम सोच रहे थे कि जज को भी बताना है सारी सच्चाई। अब जज साला लंगटा, बत्तख, बतहा, बिकाऊ रंडी जैसा बिकल है, तो अब दुनिया ही सुने। हम करना तो वहाँ भी है नहीं कि कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है, और यहाँ भी जिसको सुनना है सुनेगा, नहीं सुनना है मुँह झौंसाए। तो चीज़ें क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे ये सब चीज़ कही है तो कितना जो है कुत्ता का पिल्ला सब, तो अब बिहार को टारगेट कर रहे हैं, तो कहते तुम्हारे बाप को टारगेट करे, अरे चूतिया साला, तुम यही नाली में पैदा हुए यहीं मर गया, तुम ऐसे कह रहे तुम कंपेयर क्या करेगा कि बिहार से बैठल बैठल तुम मुंह भगवान दिए हैं तो लोल चला देगा। हाँ, कि सब जगह ऐसा ही होता है, तुम्हारे बाप के कहने से सब ऐसा ही होता है। साला पूरा ज़िंदगी हम वहाँ कोलकाता में बिताए हैं, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, इतना नाक में दम। साला तुम लोग का खुद ही जो पिछवाड़ा फाटल है ना, उस जगह पे हम रहते साला वहाँ भी हंगामा मचा देते। तुम बैठल-बैठल यहाँ पे कह रहे ऐसे ही सब जगह है। कभी घर में कोई चीज़ का खबर नहीं मिला। घर में पापा बैठे जो कि वो बिहारी है, तो बिहारिये जैसा ही सोच रहेगा। हर चीज़ वैसे ही कूप-मंडूप, जो यहाँ का पक्कल जो मिट्टी का घड़ा रहता है ना, उसमें साला कहीं का मिट्टी नहीं चढ़ता है। तो यहाँ संस्कार जब ग्रहण हो जाता तो फिर संस्कार नहीं बदलता है। तो वो चीज़ वहाँ भी उनका वही रंगत दिखता था, हर चीज़ में दलाल-वलाल, हम लोग तो सारा काम खुद ही किए। कहीं हमको कहीं ऐसा नहीं हो कि छेछड़ा मिला, कोई उस समय तक कम ही उम्र था। एकदम बच्चे थे, कोई भी बहला-फुसला सकता था, कोई भी ठग सकता था, कोई भी मिसयूज़ ये कर सकता था। कोई भी फ़ायदा नहीं उठाना, कुछ नहीं। इतना काम किए, लकीली ब्लेस्ड कहो, टीचर्स तो मुझे घर से माँ-बाप से भी ज़्यादा अच्छे मिले। बेटी की तरह मानते थे। हालाँकि उ उस तरह का उस समय माहौल नहीं था, पनिशमेंट इत्यादि देना वो भी था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की उतनी बाध्यता नहीं थी, बहुत चीज़ें थी ऐसी। तो उस माहौल में भी मतलब टीचर्स जो थे, हम मेरे टीचर्स से ये कहा जाए कि बहुत ही नैतिकतावादी, देशभक्तिवादी, ईमानदारी की माने कहानियाँ कहने वाले बहुत माने अच्छे टीचर्स हमको मिले हैं। हम बाकी माने पाठ्यक्रम से ज़्यादा ये तो उसका संस्कार, उस जगह का संस्कार हमको मिला है। मेरे दादी-बाबा भी बहुत ही मतलब, मेरी दादी जितनी टैलेंटेड थी, बचपन में ही दादी-बाबा जितनी पौराणिक कथाएँ, जितना जो विक्रमादित्य कहो कि ये सिंहासन बतीसी कहो कि पंचतंत्र की कहानियाँ कहो, भले ही उन्हें ना पता हो कि पंचतंत्र की कहानी है, लेकिन उसमें से तमाम कहानियाँ वो कहते थे। इतना सुरीला गीत गा के मेरे बाबा का जो था कि भजन गाना, बहुत तरह की जो रामायण महाभारत की कथा, सब कुछ माने हर पात्र का परिचय इत्यादि वो करवा दे। मेरे दादाजी बहुत माने चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये सब की किताबें ये हमेशा पढ़ते रहते थे और बहुत तरह की चीज़ें कहते थे। यहाँ पर जो उन्होंने मुझे बताया था, यहाँ पे आके एक-एक इंसान में वो गुण जो है, जो कहते थे कि बहुत तरह की इंसान को परखने की जो चीज़ें बताते थे, वो सब यहाँ पे मिलता है। यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। कोलकाता में नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे बुद्धू से बुद्धू, सीधा से सीधा इंसान भी सर्वाइव कर सकता है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक महिला थी जो 3 बकरी लेकर जा रही थी किसी लोकल ट्रेन में, और उसका भी टिकट कटा ली थी, अपनी बकरियों का भी। और उसका वीडियो वायरल हुआ और उसकी मासूमियत और ईमानदारी पे लोग मरे जा रहे हैं, वाह-वाह कर रहे हैं। यहाँ बिहार में रह के देखें, सब उसको बताह, पगली, बतही कहना शुरू कर देगा। पूरे गाँव में वो पगली के नाम से फ़ेमस हो जाएगी, सब उसको ठगेगा। सब उसको ठगेगा, सब उसका यूज़ करेगा, फालतू में काम करवा लेगा, पैसा नहीं देगा, बहुत तरह के से तंग करेगा, एकदम बेवकूफ़ समझेगा। यहाँ हम एक बार कहीं से आ रहे थे, तो एक कोई पंडित जी था अयोध्या का, वो किसी यहाँ पे ये कोई जग-जुग हुआ था, उसमें आया था बेचारा, और उसके बाद 2-4 दिन इधर-उधर घूम रहा था। तो उसी दौरान ऑटो में वो बैठा था, हम भी बैठे, तो गिरवा वस्त्र पहने हुए था, रामनामी चादर उधर ओढ़े हुए था, तो बातचीत चलने लगी, तो उसी सिलसिले में ये सब बताया और फिर अयोध्या के बारे में तमाम चीज़ें बताने लगा। जब उतरने को आए, तो ये लोग का तो दान पुण्य पे ही चलता है, तो हम उसको 10 रुपए दे दिए उनको और बोले कि मतलब मेरी तरफ से चाय पी लीजिएगा जस्ट। तो जो ऑटो वाला था, वो हमको ऐसे ट्रीट किया कि हम भी ब्राह्मण हैं, हमको भी दीजिए। मैंने सोचो कि बेवकूफ़ समझ लिया अपने। वैसे तो वो रवींद्रा-चवींद्रा का ये चेला-चपाटी होगा, हमको जानता ही होगा। हाँ, तो चिंगड़ाई किया होगा, चाहे बेवकूफ़ी समझ लिया होगा। यहाँ पे आप चाय पीने जाओगे बिहार में, यदि आपका गिर उठ जाए, मान लीजिए लेने गए, गिर गया, या फिर पीते-पीते आप बात करने लगे, घट गया, तो फिर ढाल देगा। तो आप बोलेंगे, अरे! हैं, वो 1 कप चाय का तो ₹5 ₹10 कुछ लेता है, फिर से ढाल दिया।
तो वहाँ ये सब ये चीज़ यहाँ कर देगा। और करने के बाद वो आपसे इन फ्यूचर ना वो अब फ़ायदा देखेगा तभी ये सब करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ये आपको कोलकाता में शायद नहीं मिले। वहाँ कोई चीज़ यदि माने सिस्टमैटिक होता है, यदि मतलब कहा जाए कि माने पैसा दीजिए, चीज़ लीजिए, तो वहाँ वो चीज़ उस व्यवस्था में चलता भी है। यहाँ जो ढुलमुल में है ना, तो ज़्यादा जो यहाँ जैसे स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन देखिए क्या चिंगड़ी का चिंगड़ी होता है। तो वहाँ आपको यदि पढ़वाया जाएगा, वहाँ यदि आपको खटवाया जाएगा, वहाँ यदि आपसे काम लिया जाएगा, तो इस तरह के घटियागिरी को आपको सहने से भी बचाया जाएगा। तो ये लोग ज़िंदगी भर यही जीता है, यही नाली के कीड़ा जैसा पैदा होकर मर जाता है और कहेगा कि ऐसा ही सब जगह। तुम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर कैसे कर सकता है? तुम कहाँ गया है? लग रहा है कि दुनिया भ्रमण करके बैठल है तुम। हम तो वहाँ ज़िंदगी भर कोलकाता में रहे हैं, हमको दूसरे जगह के बारे में पूछा जाता, हमको यहाँ का पता होता तो हम यहाँ कदम रखते बिहार का। हमको तो यहाँ का पता नहीं था। 2022 में आके तुम लोग यहाँ सारा नरक दिखा दिया हमको, और उसके बाद यहाँ का और वहाँ का हम कंपेयर कर सकते हैं। तो तुम खाली जुबान चलाता है बैठे बैठे। तुम लोग यहाँ से निकलेगा तो कभी सतुआ और प्याज का मोटरी बांध के जाएगा, साला डुबकी लगा के पुण्य बटोर के लाएगा। किसी का माथा कुचल के, किसी को धक्का मार के, किसी को पानी में डुबा के, किसी का आंख फोड़ के, किसी का माथा नोच के, सरकारी संपत्ति का नुकसान करके तुम जाएगा पुण्य बटोर के चलाएगा। वहाँ बालूली पे सोएगा, प्लेटफॉर्म पे सोएगा और ऐसे ही लटक के बाथरूम में घुस के चलाएगा। अब तुम इससे कंपेयर करेगा बिहार से दूसरी जगह का? तो इस तरह का मैंने यहाँ रहता है। तो जब जज ऐसा निकला है इस जगह पे, तो क्या ही कहा जाए। इतना चेंगड़ा, इतना चुहार खुलेआम धांधली कर रहा है, बताओ। खुलेआम सबूत मैंने उसको तमाम चीज़ें कहनी थी, वो अपने कहानी बना रहा है, बताओ। वो खुलेआम बद्री चौपाल का कुत्ता बना हुआ था, उसका क्या कहा जाएगा? तो यहाँ बाकी लोगों का क्या कहा जाएगा? BO, DO, SDO, SDPO, ये सब का क्या कहा जाएगा? खैर, उसी में एक कहानी हम कह रहे हैं कि जब हम आवेदन दिए थे घटना के तुरंत बाद, तो कहीं से एक ठो चिट्ठी, यहाँ तो चिट्ठी लव लेटर कबूतर जा बहुत होता है। तो एक 3 मैन कमेटी गठित हुई थी, उसमें DPO था। DPO का तो पोस्ट भी हमको नहीं पता था तब। DPO था, स्थापना DPO था, DPO रवि कुमार सिंह था, और स्थापना DPO संदीप रंजन था, और कोई कजली मैडम, चूँकि हम महिला हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई कजली दुअजली मैडम को रखा गया था। वो क्या थी नहीं थी हमको याद नहीं है, क्या एक पोस्ट वोस्ट बोली थी भगवान जाने। ये स्टार्टिंग में ही गठित हुआ था। घटना के बाद से ही रीना मैडम घुड़िया रही है, मेरे आगे पीछे चक्कर काट रही है। सूरज के चारों तरफ नहीं, पृथ्वी ग्रह उरह चक्कर काटता है वैसे, डिंग 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 डिंग। वो तो फिर कौशलवा को भेज रही है, तो गौतमबा को भेज रही है, तो उसको भेज रही है, तो उसको भेज रही है। और चारों तरफ ये रवि सिंह जो था, ये उनके हस्बैंड के साथ, अनिल सिंह के साथ घूमते रहता था। ठीक है, और कैसे घूमते रहता बाद में बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हीरा सिंह जो प्रखंड प्रमुख था, उन्हीं का कोई कक्का चचा था कोई। यहाँ पे देवनाथ सिंह जो था, सिर्फ मेरा रिपोर्ट बनाने के लिए 1 सप्ताह के लिए रामचंद्र बिमल के टेन्यूर में वो बीच में घुस गया था 1 सप्ताह के लिए सिर्फ, और सारा हग मूद कर भाग गया। फिर उसके बाद नजर नहीं आया। तो ये सब इन्हीं लोग का था। तो ये 3 मैन कमेटी उसी समय गठित हुई थी। हमको कोई खबर नहीं, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया वो निरीक्षण के लिए। उस बीच में ये सारा कांड हो गया। उसके बाद जब हम जेल गए, ठीक है, जेल जाने के 3-4 दिन पहले अनिल सिंह से हमको मुलाकात करवाई, रीना मैडम मेरे घर में आई। उसके पहले करीब 1 सप्ताह पहले ये अभिषेक द्विवेदी है, तो कौन राजीव झा है, उसकी औरत सभी आई थी यहाँ पर मुलाकात करके। और ठीक उसके कुछ दिन बाद, ये लोग को तो सब पता था ना, डेट वाइज सब कुछ पता था। तो हम जैसे ही जेल से आए, तो हगास पदास तो था इनका बंद, साला का कुत्ता बिलाई यहाँ सब। इतना आदमी मेरे पीछे दौड़ रहा है, अथी कर रहा है, बांस तो ढुकल है ना इनका। बिहारीपन का तो वो मैंने तंबू उखड़ने पे था ना। हालत तो इनकी खराब थी ही कि पता नहीं कहाँ से कथी पता चल जाए, कहाँ मैंने एक नहीं तलवार लटकते रहता है, वही इसका तलवार लटक रहा था। कितना बार दम फूला, कितना बार दम पचका, तो ऐसे ये लोग का बार बार हो रहा था। मेरे में तो कोई कमी आई नहीं कि मैंने जेल भेज दी। अभियो हमको गड़ी आ रही है, बाप रे बाप, अभियो डर नहीं है। तो सोचते मेरे ऊपर एनालिसिस करके थेसिस लिखते ये लोग मर जाएगा। ठीक है, हमको समझ ही नहीं पा रहा है कैसे इनका खर्चा चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और तुम सोचते रहो, तुम सोचते सोचते साला मर जाएगा। अभी 1 जन्म काफ़ी नहीं हमको सोचने के लिए, हमको समझने के लिए।
तो ये चुतिया सब उसके बाद जब जेल से निकाला हमको तो हदस के मारे क्या किया, वही अपने घर में रखा, बहुत खातिरदारी, हल्दी मिला के दूध देना, नज़र उतारना, अपने हाथ से मेरा कपड़ा उपड़ा धोना, एकदम ब्रश खरीद के ले आना सुबह में। तो इस तरह से खातिरदारी करके फिर हमको DO ऑफिस में ले जाया गया। दरभंगा में उनका घर था, अनिल सिंह का। तो वो बेल उल करवा के, बेलर उलर सब मिल गया। मैंने मेरे लिए एकदम उस समय, उस पल के लिए पूरा एकदम, मैंने जैसे नहीं जेल खाना की दीवारें, मैंने पहरेदार सो गया, भगवान श्री कृष्ण को जाना था गोकुल, तो इस तरह से सब हो गया एकदम। उसके बाद फिर हम DO ऑफिस में गए। DO ऑफिस में वही गुनगुन 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 हमको DO चाय ऑफर कर रहा है। वो DO जिसको हम 5 बार आवेदन दिए थे, हाँ, मिलने गए थे, और सामने से मीटिंग के लिए भाग जाता था। हाँ, साला मौगी चौदवाने भाग जाता होगा, अब बच जात साला। तो जब जजे ऐसा है तो और कथी कहे, ये नचनिया सब, छोटका छोटका नचनिया रंडी सब है, वो बड़का रंडी है, तो ये भाग जाता था। उसके बाद हमको मैंने उसके बाद लास्ट टाइम बहुत झड़प हुआ था, खूब झाड़े थे, हदस गया था। मैंने एक टीचर से ज़िंदगी में पहली बार झाड़ खाया होगा, पहली और आखिरी बार हमको लग रहा है। ये लोग बिहड़िया सबको कोई ट्रीटमेंट मिलता नहीं है ना, अपने में अकेले रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है, कोई कंपटीशन में है नहीं कि गलती सही कोई बताए, कोई टोके। ऊपरों वाला उसने दचियार गरचियार है और नीचे वाला भी उसने, तो इनको कोई एक है नहीं। एक आया ईमानदार ऑफिसर तो इनका हगास पदास मरल अथी सब DNS सब इनका सुधारने लगा, तो इनका चिचियाना किकियाना कुत्ता बिलाई सब अपना दौड़ा दिया। हाँ, लगा भौंकने सब। ऐसे सब ठीक है, ऐसे बिहार में सब ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तब भी नेतागिरी सब चलते ही रहता है। अब कोई परेशान होगा तो कथी करेगा, किसी किसी को पकड़ेगा, तो उसे पकड़ने के लिए दुकान खोल के बैठल रहता है, अपन अपन छप्पा के थोपड़ा कि हम नेताजी हैं, और उसको पकड़िए, अच्छा अच्छा रुकिए हम बात करें, तुम कथी है तोप, और वो जाके करेगा, अच्छा इतना पैसा, वो बोला था 2 लाख, अरे 50,000 दीजिए, काम करवाया है मेरे स्कूल में, करवाया है, कितना को नाम से जानते हैं, नहीं तो 5-5 लाख भी लेता है, यहाँ तक भी रेट जाता है, इतना समझ लो। उसके बाद फिर तो वहाँ पे हमको पता चला उस दिन कि जो DPO था रवि कुमार सिंह जो था, वो बताया कि आपका एक लेटर, वो लंगड़ा कुत्ता, वो वही उसी का जात भाई है, समर बहादुर सिंह का था, तो वही घूमते रहता था। तो हमको बताया कि आपका एक 3 मैन कमेटी गठित हुआ था, हम लोग हैं, हाँ जाने वाले हैं। मेरा तो गुस्सा इतना है, लेकिन तब तक अनिल सिंह हमको मेरा विश्वास जीत चुका था, तो गार्जियन बनल था। तो भैया भैया हम करते थे, सहोदर भैया एकदम। ये लोग माने कैसन है सो हम क्या ही बताए साला। तो भैया टैया जो थे, ये चीज़ को माने हम गार्जियन हैं, हम ये बात करते हैं। रवि सिंह इनका माने कहो कि इनका चड्डी, जहाँ जहाँ जाएंगे वो चड्डी की तरह इनके साथ साथ चलेगा। क्योंकि बाद में जब हम तगादा मारने लगे कि आप निरीक्षण में नहीं आए, माने सोचो कि सितंबर की एक घटना है, दिसंबर में हम जेल गए, तो जेल जाने से पहले ये कमेटी गठित हुई थी, वो नहीं आया था, निरीक्षण नहीं किया। ये लंगड़ा दुअंगड़ा साला विकलांग है, सुनते हैं कि दिमागों से विकलांग है, देहों से विकलांग होगा साला कुत्ता। उसके बाद भी ये अगस्त तक नहीं आया, ठीक है। दिसंबर में हम जेल से निकले, ये हदस के मारे हमको बताया, लेकिन आदेश पत्र कुछ नहीं मिला। उस माने इस 3 महीने के भीतर में, माने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के भीतर में उसका टंगड़ियों टूटा था। टंगड़ी टूटा था तो भीतरे भीतरे ऊपरे ऊपरे से आदमी चेंज हो गया था, रवि कुमार सिंह की जगह कोई नवीन कुमार को दे दिया गया था। उसके बाद फिर टंगड़ी जुड़ गया, 4 महीने में तो जुड़ ही जाएगा, फिर इसका नाम आ गया, लेकिन हमको 4 का नंबर दे दिया। 3 मैन कमेटी में 4 को फोन आप करते रहिए, तगादा मारते रहिए, ठीक है। कोई लेटर वेटर कुछ नहीं, उसका आदेश पत्र कुछ नहीं, और उसमें मीडिएटर बना था क्या बचाने के लिए, अनिल सिंह। उसके बाद हम उसको तगादा मारते रहे, फ़ोन करते रहे, इतना ये नाचते रहा, या सस्पेंशन होते रहा। ये रंडी का नाच सब रंडीए का पैदाइश है ना, मौगी को रंडी बना देता, फ्री फंड करो पोस्ट में बैठल है, कमाई तो वहाँ से हो, वही टिका के रखती है। जिसकी मौगी जितना मर्द को खुश करने में तेज, उतना उसका मजबूत पोस्ट, उसका पद, उसको कोई नहीं हिला सकता है। तो ये रंडीगिरी का दम पे ये लोग का पेट भरता है, जिंदगी चलता है साला। किसी से भी गर्भवती पेट में बच्चा आ जाए किसी के पानी से, वो उसी का कहलाएगा। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में भी आ भी गया है, तो अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जहाँ से गाभिन हो बच्चा होगा, जो भकड़ा सिंदूर भर ले है मांग में, उसी का तो बढ़िया है। फिर उसके लिए तो सब तैयार है, मर्दावा भी तैयार है, जाओ फ्री फंड, पैसा कमा के आना। तो क्या हुआ कि
अगस्त तक, ये अगस्त में भी मैंने तक क्या, ये आगे आता ही नहीं। ट्विटर हम यूज़ जब करने लगे अगस्त में, 22 अगस्त को, हाँ ट्विटर हम यूज़ किए। ये करीब 23 अगस्त को सुबह में 10 बजे जब इसका बांस पिलाया चुतरा में, बाप बाप करते हुए सुबह बिना चाय बिना बिस्किट खाए ये दौड़ा तीनों। ये कुत्ता का पिल्ला उससे पहले तो मैंने हम तैयार हैं, वो नहीं आ रहा है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, उसको कीजिए तो उसको कीजिए, दौड़ा रहा है। रवि कुमार सिंह को जब हम फ़ोन करते तो ये अनिल सिंह वहीं पे रहता था, उसी को पकड़ा देता था। अभी भैया थे भाई, हमको विश्वास इसलिए जीता ये लोग कि बेलर करने के लिए, ये यहाँ अभिषेक द्विवेदी है, ये अपने बेटा बेटी को बेलर बना रहे। बेटा बेटी ये कुत्ता बिलाई को भी बना लेते। साला मेरा नकली साइन करके पुलिस में पकड़ के ले गई। साला पुलिस दरोगा जज सब इसमें मिलल है। ये बदरी चपल का अंड को चाटने के लिए, अपने मौगी के मुंह में उसका घुसा के चुसवाने के लिए। हाँ, और ये नाटक है। साला बेलर गति डर है का नहीं, बेलर जो बनता है वो उसका दायित्व लेता है, ये चीज़ होता है। तब इसमें डरे कथी है? सारा पिया भय कोतवाल, अब डर काहे का? साला सब एक के झुंड है, एक की टीम है, तो इसमें सेक्रीफाइस की कौन सी बात हुई? ये अभिषेक द्विवेदी वहाँ भाग गया। जब भैया दादा नाना सहोदर बनल था, एकदम मरे चिंता के माने मरता था। मेरी आवाज़ नहीं सुने तो उसको दिन भर में चैन नहीं आता था। ये पिंगिल पादने के अलावा और कुछ नहीं है। ये अनंत झा हक दिया, भागा। उसी का कोई रिश्तेदार फिर बेल करवाया था। ये तो वो जेल जाने के पहले नहीं मिला था, जबकि बतिया रहा था उससे पहले से। तो ये हरामखोर सब यहाँ पे है ऐसे ही। तो रवि कुमार सिंह आया, जब फ़ोन करते थे तो अनिल सिंह को पकड़ा देता था, और आए वैसे करके फ़ोन कर। हर बार जब ये ट्विटर पे वायरल हुआ तब ये आया। आया, और फिर उसमें न कि जब आया 10 बजे, तो जब इतना बांस हो गया है, हम क्योंकि सुबह में उठे थे कि वायरल हो गया है, अच्छा आ गया। हाँ, तो हम भी आराम से बैठल हैं कि फ़ोन करेगा तब न जाएंगे स्कूल में निरीक्षण के लिए। तब तो हम स्कूल कहीं जाते नहीं थे, हम तो नौकरी छोड़ चुके थे। 2023 का अगस्त की बात है, 2023 के मई से हम नौकरी छोड़ चुके थे। कोई लेटर फेटर किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं, कोई उस पर संज्ञान नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बैठल है साला। तब ये चूतिया जो है ये आया तो हम भी बैठल थे। उसके बाद अनिल सिंह हमको फ़ोन कर रहा है। मैंने सोचिए कि इसका हदस, इसका जो सुटका हुआ था ना, कब्जियत जो हो गया था, साला हगास नहीं निकल रहा था इसको। डरे जो है हमको फ़ोन करने की इसकी हिम्मत नहीं थी कि आप स्कूल में आइए, हम निरीक्षण करने आए हैं। अनिल सिंह किए जा रहे हैं। हम भी गवर घाट की तरफ बैठल हैं। अरे वो करेंगे तब ना भैया। हाँ, तो हम ऑथराइज्ड हो आदमी है ना। ओ, आप ऑथराइज्ड हैं। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तो हम करीब 1 बजे 12 बजे 1 बजे ऐसे गए। खा पी के आराम से नहा हुआ के एकदम रिलैक्स मूड में गए। ऐसे करके बैठा था, और डरे इसका तो हगास पदास बंद था। तो हमको देखते ही बोलता है, जितना पूछेंगे मैडम उतने बोलिएगा। जानता था कि झड़वाएंगे जुतियाएंगे। तो हमने ठीक है ना, वीडियो अनिल सिंह हम बोल दिए हैं कि वीडियो ये करके। तो कहला देवनाथवा को कहे नहीं बोले थे वीडियो करने के लिए? हाँ, उसके गाड़ में दम नहीं था। मौगी चुदवा के आया था, सर बेटी चुदवा के। साले कुत्ता कहीं का, सब एक के झुंड का है। और इसको बोलते हैं वीडियोग्राफी करके किया, और बाद में हगा हमको, हग के साला अथी किया, थरथराते हुए सोचा था कि जूता खाएगा साला। लेकिन हम भी तब तक बद्री चौपा रिटायर नहीं हुआ था। 2023 की बात है। तो हम भी रुके हुए थे उसके रिटायरमेंट तक। यदि हो जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, उसका क्या करता है। कुछ नहीं, उससे तो अपना लुल्ली, उसी का लुल्ली का यहाँ है, मोटका उटका होगा साला, पानी निकलता होगा बढ़िया से। ये लोग का लुल्ली से नहीं होता होगा साला, नल्ला किन्नर प्रजाति का होगा हिजरा साला छक्का। उसी का बाप चौदह होगा था, इसे पैदा हुआ होगा। तो भाई ने लगा बद्री चौपा रिश्ता में। तो ये सुअर बोल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा मैडम। नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला। सारा हम रिपोर्ट बच्चा उच्चा से ऊपर गया नीचे आया, सब ये किया। मैंने एकदम कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबसे बच्चा उच्चा से बयान लिया सब जगह। अच्छा, तब आगे कथी? तो हमको कथी खुशखबरी सुना रहे? पहले निरीक्षण करते हम जेल नहीं जाते, तो चुप। उसके बाद फिर ये चला गया और बोला कि अपना पक्ष लिख के दीजिएगा। साला हम कथी पक्ष लिख के दे रहे? हम तो आवेदन दिए, उस पर तुम गठित किया, और तुम आया हमसे भी बोला वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसका भी बयान का मेरा भी। तो हम अब पक्ष कथी लिख के दे? तो नहीं, पक्ष लिखाने का मतलब था कि अभी तक जो मैंने सितंबर 2022 से
अगस्त अभी तक जो निरीक्षण का है, बीच में आप कहाँ कहाँ गए हैं, जितने अधिकारी, एसडीओ, एसडीपीओ, डीओ, बाकी बीडीओ, ये सब का नाम मत दीजिए। जो अभी आवेदन में आप दे रहे हैं कि हर जगह दिए, कुत्ता बिलाई सब काम नहीं किया, ये नहीं लिखिए। एक नया बोले तो आप ही लिख दीजिए, हम उसका साइन कर देंगे। क्या लिखवाना चाहते हैं आप कि हम कथी कहें कि माने जब घटना हुई उसके बाद हम सो गए चद्दर तान के, कुंभकर्णी नींद, उसके बाद आज आप आए हैं तो हम उठे हैं, अभी तक हम कुछ नहीं किए। किसका किसका नाम दिवाना चाहते हैं, किसके किसे छोड़वाना चाहते हैं, आप लिखिए ना। तो इसी में फिर वो गोल 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 घूम रहा था। तो यही जब गांड में बांस फैलाया था, जब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तो दौड़ते दौड़ते सुबह सुबह आया था। उसके बाद तो मैंने उसका तो कोई टाइम लिमिट तो होता नहीं है, हमारे देश में तो किसी चीज़ का टाइम लिमिट नहीं है ना। लेकिन हमारा टीचर्स का जो है लेसन प्लान बनाना, एग्जामिनेशन का कॉपी चेक करना, रिजल्ट बनाना, दही सही करना, यहाँ ठीक से हो कि नहीं हो। लेकिन अब नकली करे, चाहे घर में बैठ के रिजल्ट बना दे, बच्चा अपना घर में सुतल है, एग्जाम में बैठे, चाहे जो भी हो, लेकिन होता तो उसी मंथ में है तो उसी मंथ में होगा ना। लेकिन इन लोगों का कोई टाइम पीरियड, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये सोचो कि 11 महीना पे गांड में बांस पेल के बाप बाप करके साला मुंह से पिला के साला चोद के तब ये साला कुत्ता को बुलाना पड़ा है, मादर चोद को। आया फिर रिपोर्ट नहीं दिया। अच्छा, रिपोर्ट नहीं दिया तो उस पर घोंस रहा। उसमें ऑथराइजेशन जो था अनिल सिंह का, वो पीछे से हक दिया। हम बोल रहे हैं कि रिपोर्ट, हाँ, तो वो क्या बोल रहा है, नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि रिपोर्ट हम नेगेटिव ही देंगे। बोले कि अपन एक बाप की पैदाइश है ना, मतारी एक से चौदवा की कुत्ता को पैदा किया साला कुत्ता से, तब इस सुअर के पिल्ला को कहिए कि निगेटिव रिपोर्ट ही देने के लिए है। यदि गांड में दम तो निगेटिव रिपोर्ट देगा। उसी में इसको फ़ोन किए तो बोलता क्या है, अनिल सिंह इस चीज़ को बोला कि बोलता है कि मैंने बद्री चौपाल हमको मिलवाने भी ले गया था एक कुत्ता से। अनिल सिंह ये सब एक के ग्रुप का है और इतना अच्छा से मैंने नाटक करता है ना, इसी में सिद्धहस्त है। इसीलिए बाल बच्चा कभी उजियाता नहीं ना, उसका पिछवाड़ा चाट के, अपना चटवा के, अपना चोदवा के, उसका चोद के, तो ऐसे ही ये लोग का चलता है, खंजखोर की औलाद। उसी में ना बांस कर रहे हैं, तंबू उखाड़ रहे हैं, तो बाप बाप कर रहा है सब। तो हमको अनिल सिंह ले गया था रवि कुमार सिंह के घर पे, पासे में है दरभंगा में। तो उसके घर में गए, चाय पिलाया बैठा के, और हम सबूत दिखा रहे हैं, जो मेरे पास जो भी फोटो वोटो वीडियो था। ये कुत्ता जो है मादर चौध न्यायाधीश की तरफ बैठल है। अच्छा, हाँ, गए थे एक बार आपकी स्कूल। ये सुअर का पिल्ला जो है स्कूल में घूम कर कभी आया था, हाँ, भुजुर करके, बद्री छपाल का गूछ चाट के, उससे पिलवा के, अपना जूता खा के, अपनी मौगी पिलवा कर, ये कुत्ता का पिल्ला गया था। और उसके बाद जम के बैठ गया। उसके बाद जेल उल से आए तो अनिल सिंह से दोस्ती हो गया। ये मीठा छुरी चला के हमसे पैसा निकलवा के सारा काम करवा देना चाहते थे। देखने में खूबसूरत है, हम शहरी हैं, हो सकता है कल कुछ उनको जरूरत पड़ जाए, अच्छा पोस्ट कुछ मिल जाए, पढ़ने में तेज है। ये सब बहुत दूर का सोच के चलता है। अब इनका नाटक क्या हो गया कि जब गए तो बोलता है कि हाँ, आपकी स्कूल में हम गए थे। मतलब गया तो हमको बताया कि नहीं, तो कौथी कह रहा है। अनिल सिंह तब मेरे गार्जियन थे, ज़्यादा कुछ बोल नहीं, वो ट्रस्ट भी करते थे डेफिनेटली हम। तो बोला कि ये जो माने रविंदर सिंह जो था, उसको दिखा के फोटो हम जब दिखा रहे थे, हाँ, ये बहुत बोल रहा था, माने वो नहीं जानता है। साला खेत में हगता होगा तो एक दूसरे के साथ गांड में गांड सटा के, अंडकोश में अंडकोश सटा के चलता है, दांत चियारता होगा, एक दूसरे के मौगी पे टिटकारी कसता होगा, एक दूसरे की गोदी में बैठती होगी मौगी। ये कुत्ता जानता नहीं है रविंदर सिंह को। पहली बार फोटो में देख रहा है तो कह रहा, हाँ, ये बोल रहा था, माने हमको ट्रस्ट हो। देख रहे हैं कितना स्क्रिप्टेड, कितना नाटक करता है ये रविंदर सिंह, ये रवि सिंह, ये समर बहादुर सिंह, ये देवनाथ सिंह, ये हीरा सिंह, ये कौशल सिंह, ये नवीन सिंह, ये गौतम सिंह, ये अनिल सिंह, ये सब खंजखोर के खानदान, एक ही नाली का कीड़ा है सब। ये नाटक कर रहा है। तो ये चीज़ था। उसके बाद बोला कि उस समय जब मिलने गया था तो ये भी बोला था कि माने बद्री चौपाल आता है ना, तो कोना में चुपचाप ऐसे शुद्धा बन के खड़ा हो जाता है। ओह अच्छा, तो आप उसी से समझ लेते हैं कि ये शुद्धा है, हाँ, इसीलिए आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग कितने महान हैं, तब ना स्कूल का इतना अवस्था बना के रखे हैं। ये मेरे लिए नहीं ना जाके बिगाड़ दिए हैं स्कूल का। जब पानी शौचालय टंकी श्वेता मैडम आएगी तो इसलिए बिगाड़ दिए हैं, और दूसरे स्कूल का भी यही अवस्था कर दिए हैं कि नोच दिए हैं जाकर। इतने ही महान है कि चेहरा देख के शुद्धा के प्रति आप कार्रवाई नहीं करें। निरीक्षण कहने किया सुअर का पिल्ला, तुम बैठल एनालिसिस कर रहा है, तुम फेस रीडिंग कर रहा है मादर चोद, कि अपनी मौगी पिलवा रहा है उससे, बद्री चौपाल के लुली से। साले पिल्ला की औलाद, रंडी चोद कहीं का, रंडी के खानदान का साला जन्मा हुआ। अभी साला भ्रष्टाचार में सस्पेंड है सुअर का पिल्ला।
तो ये सब का चलता कैसे? अब जज देखो तो ये सब का काहे नहीं चलेगा, पागल छागल कुत्ता बिलाई का। इसलिए मैं कहो कि जिसको हम सबसे खराब मानते थे, संजीव कापड़ जो एसडीओ था, तो वो तो बेचारा बोल दिया था हम मजबूर हैं। अरे मजबूर है, फाइट करो ना, इस्तीफा दे दो, नहीं तो गाली तो आप भी सुनोगे। आपके मजबूर कहने से तो हम दया नहीं कर लेंगे ना। आप फाइट करो, आप मेरे लिए फाइट करो। डेफिनेटली आप उस पोस्ट पे हो तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि किसी को न्याय दिलाने के लिए आप दूसरे ऑफिसर्स के खिलाफ बोलोगे। आप उसको बचा रहे हो, हाँ, तो हम आपको छोड़ देंगे? ये बड़ा निम्न है, आप सबसे लचर घटिया हो। आप साइड में मजबूर है, कहला मजबूर हो, कितना मजबूर हो? मोगी उठा के ले जाएगी सामने चोदेगा, उतना मजबूर हो कि चुपचाप खड़े रहोगे? साला अभागा सब कहीं का। तो इसमें चंगड़ाई कर रहा है, एसडीपीओ चंगड़ाई कर रहा था, देवनाथवा चंगड़ाई करके गया, ये चंगड़ाई करके रिपोर्ट नहीं दिया, फिर लास्ट में रिपोर्ट नहीं दिया। उसी में फ़ोन पे एक दिन बोल रहे थे क्या चीज़ के लिए, बोला कि मैंने ये शायद पोस्ट से भेजिए। अब बोले ईमेल दीजिए, हम ईमेल में भेज दे रहे, नहीं पोस्ट से। तो बोले तो हम क्या आके दे दे, कुछ ऐसा बात हुआ था। बोलता क्या है, चंगड़ाई माने छिछड़ाई, रिपोर्ट दे दिया नहीं, गांड में दम हुआ नहीं, बदरी चपाल फिर पेलना बंद कर देगा ना मोगी को। तो अपना तो लुल्ली काम करता नहीं है सले का। कहता है कि हम आपको बुला लें और आप हम पे मॉलेस्टेशन का केस कर दीजिएगा, तब मैंने डबल मीनिंग छिछड़ाई वाला बात। वो जो झाड़ झाड़े। उसके बाद तो तुरंत अनिल सिंह को फ़ोन किया, फिर अनिल सिंह हमको फ़ोन किया, तो हमले भैया यहाँ सब कुत्ता बिलाई है, तो तुम उसको बदतमीज़ कह दियो, डांटी हो। हमने ओ फ़ोन कर दिया, अच्छा। तब फिर हम कथा बताए कि वो छिनार है, वो छिनार, और हम कथा बताई, सारा एक ही टीम का आदमी सब है सब। तो उसी समय पप्पू सिंह बात किया था, बड़ा मजा आया था कि ऑफिसर को डांट दी, एकदम नहीं डरती है साला। कलकत्ता में रहता ना तो लंगटा करके साला गांड पे जूता से मारा जाता तुम साला भोंसरी, समझा? यहाँ ना चंगड़ा चंगड़ी बन के चलता है साला, चूतर हिलाते हुए, अंड को सिलाते हुए मादर चोद। वहाँ सीधा रास्ता चलना सिखा देते, जो यहाँ टेर काबिल का लंगड़ी बनल रहता है। तो ये सब कांड होता है। उसके बाद फिर नहीं दिया रिपोर्ट, ये सुअर का पिल्ला रिपोर्ट नहीं दिया, लंगड़ा दुंगड़ा अभी फिर भ्रष्टाचार में सस्पेंड है। उसके साथ उसका सखी जो था, सखी बहन क्या नाम है उसका, समर बहादुर डीओ, वो भी गया। ये बीओ जो था देवनाथवा इसका, वो दफन है साला। बाप बाप करके राम नाम से तो सोच रहा है कि मौत आ जाए मिलने से पहले, साला मरने के कगार पे जहर लेके घूमता होगा साला, कि इससे भेंट हो उससे पहले हम जहर खा के मर जाए। उतना हताशु के गाँड में घुसल है साला देवनाथवा के। ये जब निरीक्षण करने आया था देवनाथवा, सारा दोष मेरे ऊपर सिद्ध होता है कर दिया। उसके बाद जाते समय शायद इसका एक्सीडेंट हो गया, कपार ऊपर फूटा साला का। तो ये गया था दरभंगा में ही इलाज करवाते हुए, डॉक्टर वॉक्टर होता है जो भी, अच्छा सा वो घर 2 तल्ला 3 तल्ला बनेले है। अनिल सिंह रीना मैडम से मिलके, पप्पू सिंह विधायक बनने वाला था, उसी के भाई मूत्रांग पे सब लटकल था। ये जितना जो नाम बताया सिंह 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 सब उसी के नाम पे था। वो धराशायी हो गया, तो अब उसको कहता है कि एमएससी का ना होने वाला था, तो एमएलए का छोड़ दी है। तो चलो बढ़िया है तब तक, तो दुख का बात नहीं है। तब रविंद्रा की बेटियाँ भाग गई तो कथी, मैंने बेटवा भी किसी को भगा के लाएगा तब मारे पाबंद लग जाएगा ना, बराबरी में आ जाएगा। तो अच्छा, तो मैंने कितना भी गू खाएगा लेकिन कुतबाना नहीं छूटेगा इसका। तो उनका जो था इसका, तो देवनाथ सिंह वहीं पे इलाज करवाया। तो उसी दौरान क्या बोला कि इसका शादी करवा दो। जैसे बिहारी थॉट्स होता है ना कि किसी भी बीमारी का इलाज यदि शादी नहीं हुआ है तो शादी करवा दो तो ठीक हो जाएगा। साला तू बुढ़ारी में साला बेटी चोद के ना, तेरा माथा पागल है। ये सारे दोष सिद्ध होते हैं, कैसे लिख दिया रे? अब भागल चल रहा है ना, तो बेटी चोद के तेरा दिमाग खराब हो गया है। शादी वादी का यहाँ मेरा दिक्कत नहीं है, तेरा तू पतित हो गया साला, इसलिए तू ऐसा लिखा है। उसका बात मान के रीना मैडम कहाँ से मेरे लिए कोनो लंगड़ा दोंगड़ा कुछ कथा अथा बथा खोज दी। अब अपने बेटी का ब्याह करके उसी से उद्धार की है साला कुत्ता बिलाई से, तो वो भी भाग जाती किसी से। ये लोग का तो जवानी होते ही देह में नोचरी शुरू हो जाता है ना, किसी से करवा लेगी। अब प्रेग्नेंट हो जाता फिर अबॉर्शन का चिंता। तो ये चीज़ है इन लोगों का, ये नाटक है। फिर तो क्या कहा जाएगा, दुनिया भर का ये कहानी। अब जज ऐसा लंगटा लहंगड़ा साला बिहारी भुच्चड़ बेहाया बज्जात साला निकला है। कुत्ता का बदरी चपाल का भी गू खाने वाला साला, मौगी अपना पेलवाने वाला चोदवाने वाला साला। उसके बाप से अब इसकी मतारी चुदाई होगी तब ये कुत्ता पैदा हुआ होगा, तो अपने भाई को जेल जाने देगा। तो ये अभागा जाति यहाँ जज है, तो बाकी लोग का कथी कहा जाएगा। ये सिचुएशन ऐसा नहीं रहेगा, ये यहाँ दुकानदार ऐसे चंगड़ा चपाटी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्या सुधार होगा? न्याय जब है ही नहीं, अंत में जब ये है
कि अन्याय की ही जीत होगी, तो फिर काहे नहीं अन्याय का ही बोलबाला रहेगा। ये स्थिति है बिहार की। सुन लिया, एक एक चीज़ का सबूत यदि एक बाप से पेलवा के चोदवा के मतारी यदि अपना इज्जत बेच कर ना साली छीनार रंडी नहीं होगी तो आ जाना सबूत। यदि किसी को गांड में चिवटी काटेगा ना कि बिहार को गाली दे रहा था, आ जाना, एक एक सबूत दिखा देंगे साले।